हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे वीडियो नंबर 10 स्पेशल सीरीज का। तो आप सब जानते हैं हम लोग इस टाइम वंदना क्वेश्चन सीरीज का हर एक क्वेश्चन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आप सबके लिए लाए हैं। तो हम लोग आज अपना वीडियो नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 38 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को पढ़ने से पहले, देखने से पहले अपने दोस्तों के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आइए हम अपना क्वेश्चन नंबर 38 स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि यस कैरेक्टर इन एसपी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, यस कैरेक्टर इन एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल पूछ रहा है कि एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसमें परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर कितना है, कितना यस कैरेक्टर प्रेजेंट है। अगर देखिए हमने आपको लास्ट वीडियो में इस कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व कराया था जिसमें हम लोग बात कर चुके थे अगर sp sp2 और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो उसमें यस का कैरेक्टर कितना है आप लोग कैसे पता लगाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल है, एक यस ऑर्बिटल है और दूसरा p ऑर्बिटल है। यहाँ पे एक यस ऑर्बिटल है, दो p ऑर्बिटल है और यहाँ पे एक यस ऑर्बिटल है और तीन p ऑर्बिटल है। अब यहाँ पे देखिए हमको पता करना है यस कैरेक्टर कितना है, क्योंकि अगर दो ऑर्बिटल है तो हमको यस का पता करना है। तो यहाँ पे यस प्लस पी, अगर यहाँ पे अगर यस को 1 माने और यस प्लस पी को 2 ऑर्बिटल मान ले तो जो शेयरिंग होगा कितने का होगा, 1/2 का होगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिर हमको यस का अगर पता करना हो sp2 में तो यस का कितने ऑर्बिटल है 1, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं 1 2 3, यहाँ पे 1/3। और sp3 में बात करें तो यस कितने ऑर्बिटल है 1 और टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल 4। तो अब ये देखिए अगर शेयरिंग की बात करें, अगर हम लोग शेयरिंग की बात करें तो sp में यस की कितनी शेयरिंग है 1/2 की, sp2 में यस की कितनी शेयरिंग है 1/3 की और sp3 में 1 की कितनी शेयरिंग है 1/4 का। अगर यहीं पे आपसे परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर पूछ लेता, परसेंटेज आपसे पूछता तो आप कुछ नहीं करते, इसी 1/2 में आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते। यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए जब 1/2 में आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50% यस कैरेक्टर होगा। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो यस का परसेंटेज होगा वो कितना परसेंट होगा 50% होगा। और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में आप यहाँ पे जब 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 33.33% यस का कैरेक्टर होगा इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर हम बात करें sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में तो यहाँ पे आप 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 25%। तो यहाँ पे कितना परसेंट हुआ यस कैरेक्टर 25%। आइए हम लोग अपने ऑप्शंस को देखते हैं। इसमें हमें ऑप्शन दिया हुआ है 1/3, 1/2, 1/4 एंड 2/3। अब देखिए sp में यस पर कैरेक्टर कितना है 1/2 है तो हम ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे और हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पे परसेंटेज में पूछता तो आप परसेंटेज में यहाँ पे आप देख सकते हैं 50% और 1/3 का मतलब होता है 33%। यहाँ पे कितना हो जाता 33% और यहाँ पे हो जाता 25% और यहाँ पे 66.67% हो जाता। तब आप क्या करते हैं, कौन से ऑप्शन पे, तब भी आप भी 50% पे आप राइट आंसर लगाते। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 38। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 39 क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग क्या कहता है। अगर क्वेश्चन नंबर 39 की हम लोग बात करें तो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ओ बॉन्ड लेंथ इन। अब यहाँ पे देखिए ओ बॉन्ड ऑर्डर लेंथ पूछ रहा है, हमें क्या निकालना है बॉन्ड लेंथ, कौन सी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा। किस किस कंपाउंड में हमारे को O2 दिया हुआ है, H2O2 दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है O3 दिया हुआ है। हमको 3 कंपाउंड दिया गया है, क्या क्या O2, H2O2 एंड O3 और पूछ रहा है इसमें बॉन्ड लेंथ क्या का ऑर्डर क्या होगा कि किस कंपाउंड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। हम मालूम है कि देखिए अगर हमें कभी भी बॉन्ड लेंथ का पता लगाना होता है, बॉन्ड लेंथ का पता लगाना होता है तो हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे बॉन्ड ऑर्डर। हम यहाँ पे क्या निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर। अब देखिए बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में क्या रिलेशन होता है, तो बॉन्ड लेंथ जो होता है 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर का। ये क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का सेंस है कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना कम होगा उसका बॉन्ड लेंथ उतना ही ज्यादा होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर हम कहें बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा कम होगा।
अब आइए हम सबसे पहले O2, H2O2 और O3 का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, O2। एक हम लोग जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो वहां पे एक शॉर्ट ट्रिक हम लोग पढ़ते हैं किसी भी कंपाउंड का बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए कैलकुलेट करने के लिए अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 आता है, तो जो आपका बॉन्ड ऑर्डर होता है वो क्या होता है, 3 होता है। 15 होता है तो क्या होता है, 2.5 होता है। 16 होता है तो बॉन्ड ऑर्डर 2.0 होता है। 17 होता है तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होता है। एंड 18 होता है तो बॉन्ड ऑर्डर 1.0 होता है। उसी प्रकार जब आप 14 से बिलो जाएंगे तो 13 होगा तो 2.5, 12 होगा तो 2.0 एंड 11 होगा तो 1.5। ये ऑर्डर होता है। ये हम लोग ट्रिक यूज करते हैं अगर आपको एग्जाम में, क्योंकि आप जब किसी भी एग्जाम में आप जाएंगे तो वहां पे आपके पास कंप्लीट टाइमिंग नहीं होती कि हम हर एक क्वेश्चन का कंप्लीट बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करें, उनका कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, तो आप वहां पे यह ट्रिक यूज करेंगे। आइए लेकिन हम यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके बताएंगे, उसके बाद इस जो हमने आपको ट्रिक बताया उस ट्रिक का यूज करके भी बताएंगे। आइए हम यहाँ पे बात करते हैं O2 का, क्योंकि अब यहाँ पे हम बात करें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ने से पहले यहाँ पे हम लोग 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स। अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हम लोग यूज करते हैं सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। अब यहाँ पे देखिए इतना तो सेम हो गया। उसके बाद क्या होता है, जब आप 14 के पहले पढ़ेंगे तो पाई 2p x इक्वल टू पाई 2p y एंड सिग्मा 2p z। ये देखिए ये आपका ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन फीलिंग होती है। अब यहाँ पे देखिए अभी तक कितने 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। ये हो गए 14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक आप यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज करेंगे। अगर आपके पास मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन, किसके आफ्टर 14 इलेक्ट्रॉन, 40 इलेक्ट्रॉन्स के ज्यादा हो गए तो आप कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज करेंगे, तब आप यूज करेंगे 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। अब देखिए अब यहाँ पे जो सिग्मा 2pz होता है वह क्या होती है, वो आगे आ जाता है। यहाँ पे आप देखी जाती है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा गया है कि जो सिग्मा 2pz होता है इसकी जो एनर्जी लेवल होती है वह क्या हो जाती है, कम हो जाती है कंपेयर टू पाई 2px पाई 2py। तो यहाँ पे हम लोग सिग्मा 2pz को क्या कर लेंगे, पहले लिख लेंगे तो सिग्मा 2p2z। उसके बाद फर्दर फिर पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। अब यहाँ पे अब हम लोग इसके आगे जो इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम लोग पाई स्टार 2p2x इक्वल टू पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। ये हमारा ऑर्डर हो जाता है। तो ऑर्डर में चेंजिंग कहाँ पे हुई, जो चेंजिंग होती है हमारी वो यहाँ पे हो जाती है, सिग्मा 2pz की एनर्जी कम हो जाती है कंपेयर टू पाई 2px एंड पाई 2py। तो हम लोग आफ्टर 14 इलेक्ट्रॉन यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज करेंगे और बिफोर अप टू 14 इलेक्ट्रॉन तक हम लोग यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यूज करेंगे। अब देखिए हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल है, O2 मॉलिक्यूल है। तो O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर 16 इलेक्ट्रॉन है तो कितने हैं, 14 से ज्यादा है। अगर 14 से ज्यादा है तो हम लोग कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज करेंगे, नीचे वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज करेंगे। तो आइए हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करें, अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे O2 के लिए इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12 एंड 2 14। उसके बाद देखिए हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं, तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कर देंगे और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कर देंगे और जो 2pz ऑर्बिटल होगा ये क्या हो जाएगा, इनपटी हो जाएगा। अब देखिए इसी नेचर की वजह से O2 क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। O2 का कैरेक्टर कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स एटॉमिक ऑर्बिटल, या यहाँ पे आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी वजह से यह क्या होता है, O2 क्या होता है, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करता है। ओके, आइए अब यहाँ पे हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर का जो फार्मूला होता है 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब देखिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होता है,
बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन सिग्मा में है, सिग्मा 1 स्टार, जहां पे भी स्टार नहीं लगा है वो क्या है, आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, और जहां जहां पे स्टार लगा है वह आपके एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए, क्योंकि O2 है, O2 में 8 इलेक्ट्रॉन और दूसरा ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन, 8 8 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके अकॉर्डिंग हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना आना चाहिए, 2.0। आइए 2.0 लाते भी हैं। तो अब देखिए नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 1 11, 1 12। यहाँ पे आप देखिए 12 आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो, सॉरी यहाँ पे देखिए स्टार है, आपके पास 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, 2 4, 2 6, 2 8 एंड 2 10। अब देखिए हमें नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन चाहिए। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहने का जिस के पास स्टार होगा, स्टार सिग्मा 1:2, सिग्मा 2:2, सॉरी सिग्मा स्टार 2:1:2, सिग्मा स्टार 2:2, उसके बाद है पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। तो 2, 2 4, 2 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, और 10 - 6 = 3 = 4, 4/2 दैट इज इक्वल टू 2। यहाँ पे देखिए बॉन्ड ऑर्डर हमारा कितना आ गया, 2.0। तो हमारा आंसर नंबर क्या हो गया, जो हम लोग O2 पाए, O2 का जो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 2 आया। ओके, आइए हम लोग नेक्स्ट निकालते हैं H2O2 का। अगर हम लोग बात करें H2O2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे 1/2। अब देखिए H2 और O2 कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, O2 16 इलेक्ट्रॉन, H2 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर अब 18 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 16 से 2 इलेक्ट्रॉन और ज्यादा हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पे जो सिंगल इलेक्ट्रॉन हम लोग भरे हैं, अब यहाँ पे हम लोग पेयरिंग कर देंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब फिर नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, अब कितने हो गए, 2, 2 4, 2 6, 2 8 एंड 2 10। 1/2, 10 - 2, 2 4, 2 6, 2 8। अब आप देखेंगे यहाँ पे 2/2 कितना वैल्यू आया, 1। तो जो H2O2 आया उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 1.0। अब यहाँ पे देखिए 18 इलेक्ट्रॉन के लिए 1.0 हमने बॉन्ड ऑर्डर लिख लिया है। तो अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास बचा क्या, O3। अब देखिए ज्यादा से ज्यादा अगर हमारे पास मॉलिक्यूल्स हो गए तो अब एक यहाँ पे एक दूसरा मेथड यूज करेंगे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए। देखिए बॉन्ड ऑर्डर अगर हमें O3 तक कैलकुलेट करना होगा तो O3 का हम बनाएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सबसे पहले O3 का स्ट्रक्चर बनाएंगे। O3 का जो स्ट्रक्चर होगा, ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। क्यों ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, आप देखेंगे क्योंकि ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको मालूम है, 6 इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में होते हैं। वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से अब देखिए ऑक्सीजन ने क्या काम कर दिया, आप 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड पेयर में इन्वॉल्व कर दिया। अगर इसका 2 इलेक्ट्रॉन, अभी इसके पास कितने हैं, 2 लोन पेयर बचे हुए हैं। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4 इलेक्ट्रॉन बचे। अब देखिए अब इस ऑक्सीजन के साथ यह डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और यह इलेक्ट्रॉन अपने 6 इलेक्ट्रॉन को एज इट इज रखा रहता है, और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज, और यह ऑक्सीजन क्या करता है, अपना एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को डोनेट कर देता है, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाता। तो अब ये ऑक्सीजन आप यहाँ पे कहीं कहीं आपको ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के भी फॉर्म में दिखेगा, और जहां हम लोग यहाँ कहीं कहीं आपको ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के भी फॉर्म में मिलेगा। तो अब यहाँ पे हम इसका क्या बनाते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, पॉजिटिव चार्ज। ये देखिए ये हो गया आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इससे ज्यादा आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर O3 का नहीं बना सकते, इससे ज्यादा हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ O3 नहीं बना सकते। तो अब यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, अगर यहाँ पे हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करें, एक होती है रेजोनेंस हाइब्रिड। जो रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होता है, और रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है वो क्या होता है, ओरिजिनल स्ट्रक्चर होता है किसी भी मॉलिक्यूल का। यहाँ पे देखिए, और ये देखिए यहाँ पे, और जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होता है यहाँ पे मूव करता रहता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक्चुअल स्ट्रक्चर। अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे -1/2 और -1/2 चार्ज इस दोनों के ऊपर होता है, कितना, -1/2 और -1/2। ओके, अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर।
टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ एटम, O3 में कितने एटम है, 3 एटम है, 3 ऑक्सीजन एटम है, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बन रहे हैं, 1 और 2। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5। एक प्रकार से हम लोग बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे भी निकालते हैं। तो यहां से बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, O3 का निकालेंगे तो 1.5। अब हमने आपसे कहा जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ उतना कम। अब देखिए बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका है, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर O2 का है। O2 का कितना बॉन्ड ऑर्डर है, 2 है। H2O2 का कितना है, 1 है, जैसा हमने यहाँ पे देखा। और O3 का कितना है, 1.5 है। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक ऑर्डर लिखेंगे तो सबसे ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा, अगर यहाँ पे हम लोग ऑर्डर लिखें, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर जिसका जितना कम होगा बॉन्ड लेंथ उसका उतना ज्यादा होगा। तो सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर किसका है, H2O2। H2O2 का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो सबसे ज्यादा होगा, उससे छोटा किसका होगा, O3 का होगा, और उससे छोटा O2 का होगा। तो सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ किसका होगा, O2 का होगा। क्यों, क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है। और सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ H2O2 का होगा, क्यों, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है। तो ये रहा हमारा आंसर। आइए हम अपने ऑप्शन में आते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हम देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है O2 O3 H2O2। ये आइए हम लोग ऑप्शन लिख लेते हैं। अगर यहां पे हम लोग ऑप्शन लिखें, अगर ऑप्शन की बात करें, फर्स्ट ऑप्शन है O2 O3 एंड H2O2। नेक्स्ट ऑप्शन है O3 H2O2 एंड O2। नेक्स्ट है H2O2 O3 O2 एंड O2 H2O2 एंड O3। अब देखिए सब हम लोग क्या रिजल्ट निकाले हैं, H2O2 O3 एंड O2। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड ऑर्डर के टर्म में हम लोग इसको कैलकुलेट किए हैं। ओके, आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो वीडियो पे लाइक शेयर सब्सक्राइब बने रहने चाहिए, क्योंकि आप जितना जब बढ़िया आप इसको शेयर करेंगे उतना अच्छा से अच्छा क्लास आप लोग की चलती रहेगी। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करते रहें। आइए क्वेश्चन नंबर 40। आज का क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, 40 कहता है द स्ट्रक्चर ऑफ PF5 मॉलिक्यूल। PF5 मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर क्या होगा। अब इसको तो बताने की जरूरत नहीं है, आप एक जनरल स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। हम ओरिजिनल स्ट्रक्चर ही ड्रॉ कर देते हैं। ये देखिए यही है स्ट्रक्चर। आइए इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का एक ही फार्मूला है, क्या फार्मूला हमको याद है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। फास्फोरस के पास आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 5 हुआ, लोन पेयर 0 हुआ, वैल्यू 5 हाइब्रिडेशन क्या हुआ, sp3d। जब वैल्यू तो ज्योमेट्री हमारी क्या हो जाएगी, हमारी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, स्क्वायर सॉरी हमारी हो जाएगी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ऑप्शन क्या है, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर एंड पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब हाइब्रिडाइजेशन पे हम लोग इतना ज्यादा क्वेश्चन कर चुके हैं, तो अब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को देखें तो हम बता सकते हैं ओरली किसका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, किस मॉलिक्यूल का, क्योंकि इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें इसका सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करना है और लोन पेयर देखना है और तुरंत हाइब्रिडाइजेशन हमें बता देना है। तो हम लोग ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन पे टाइमिंग अपना लॉस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन हैज मैक्सिमम यस करेक्टर। मैक्सिमम यस करेक्टर। अब देखिए अभी हमने कैलकुलेट किया, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यही था, यस करेक्टर आपको दिया हुआ है sp sp2 एंड sp3। अब इसमें से मैक्सिमम यस करेक्टर कितना है, इसमें है, इसमें होगा 50%, इसमें कितना होगा 33% और इसमें कितना होगा 25%। कैसे कैलकुलेट किया, 1/2 इंटू 100, 1/2 1/3 इंटू 100, 1/4 इंटू 100। 1/4 कैसे आया, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल 2, हम बात किसकी कर रहे हैं, यस की बात करें। नंबर ऑफ ऑर्बिटल 3, हम बात किसकी कर रहे हैं, यस की कर रहे हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल 4, कैसे, 1 यस 3 p, 1 यस 2 p, 1 यस 1 p। नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हुए, 2। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हुए, 3। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हुए, 4। ठीक है, तो मैक्सिमम यस करेक्टर किसमें होगा, जो भी sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा उसमें मैक्सिमम यस करेक्टर होगा और जो कितना होगा 50% होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 42। अब देखिए 42 क्वेश्चन क्या कर रहा है,
क्वेश्चन नंबर 42 करा है इन द पीसीएल मॉलिक्यूल एज रिजल्टेंट हाइब्रिडाइजेशन। आपके पास PCl5 मॉलिक्यूल दिया हुआ है और इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा है, और जो हाइब्रिडाइजेशन इसका हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। अगर आप क्वेश्चन नंबर PCl5 का आप देख लेंगे, PF5 का जो स्ट्रक्चर होगा, जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वही होगा PCl5 का। हम बता दे रहे हैं आपको क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और क्या है ऑप्शन में आपको दिया हुआ है हाइब्रिडाइजेशन, आपसे पूछा है हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d। ओके, ये आपका हाइब्रिडाइजेशन हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन क्या कहता है कि हाइब्रिडाइजेशन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हाइब्रिडाइजेशन में देखिए, हाइब्रिडाइजेशन किसके द्वारा, हाइब्रिडेशन में एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं। कौन इन्वॉल्व होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल का। किसका फॉर्मेशन होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे उतने ही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा। तो हम कह सकते हैं जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे उतने ही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। अगर एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा तो कितने का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे एक s एक p, तो sp का फॉर्मेशन होगा। एक s दो p इन्वॉल्व होंगे, sp2 का फॉर्मेशन होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पे देखिए हाइब्रिड ऑर्बिटल इस प्रकार, यहाँ पे कितने ऑर्बिटल हुए, सिर्फ दो। यहाँ पे अगर बात करें एक s और दो p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गए, कितने, दो p ऑर्बिटल, कितने फॉर्मेशन हो गए। अब आपको सिर्फ 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, और जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे सबकी एनर्जी लेवल क्या होगी, सेम होगी। सबकी एनर्जी लेवल क्या होगी, सेम होगी। आइए हम अपने ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन कह रहा है एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर का एडिशन होता है, नहीं होता। सेकंड है मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, यस, हाइब्रिडाइजेशन में मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ही होता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर, नो, इलेक्ट्रॉन पेयर का रिमूवल भी नहीं होता। और सेपरेशन ऑफ ऑर्बिटल नहीं, ऑर्बिटल की सेपरेशन नहीं होती, ऑर्बिटल के यहाँ पे क्या होती है, मिक्सिंग होती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 आज सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। हमें फॉल्स स्टेटमेंट्स यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है, ईच कार्बन इन इथाइलिन इज sp2 हाइब्रिडाइज। हमसे पूछ रहा है जो इथाइलिन है, इथाइलिन में जो कार्बन एटम है वो कैसा हाइब्रिडाइजेशन है उसका, sp2। आइए सबसे पहले इथाइलिन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इथाइलिन CH2 डबल बॉन्ड CH2। आइए यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। अब निकालिए हाइब्रिडेशन क्या निकलेगा, हाइब्रिडेशन क्या निकलेगा, sp2। क्यों, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, लोन पेयर 0। जब वैल्यू 3 होती है हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp2। तो विच ईच कार्बन एटम इन इथाइलिन इज sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन, यस। ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट, क्योंकि हमको क्या निकालना है, फॉल्स स्टेटमेंट निकालना है। ईच कार्बन इन एसिटिलीन इज sp3 हाइब्रिडाइज। अब देखिए यहाँ पे एसिटिलीन की बात करी है, एसिटिलीन किसको कहते हैं, जब हमारे पास कार्बन CH ट्रिपल बॉन्ड CH होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इथाइलिन कहते हैं या एसिटिलीन कहते हैं। अब देखिए एसिटिलीन का फार्मूला होगा CH। अब यहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे कार्बन की हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो क्या हाइब्रिडेशन क्या निकलेगा, sp निकलेगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो कार्बन है यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड है। एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया। 2 पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड ऊपर हो गया, एक पाई बॉन्ड बीच में हो गया। तो 2 पाई बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड है। हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp हो गया। और जब हाइब्रिडेशन sp हो गया तो हमारा ये स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि इसमें कार्बन एटम कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडेशन होगा। नहीं, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडेशन नहीं होगा, यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो हमारा स्टेटमेंट ये क्या हुआ, गलत हो गया। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट सही हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। ईच कार्बन इन बेंजीन इज sp2। बेंजीन की बात कर रहा है, बेंजीन में क्या सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, यस। आप बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाइए, ये देखिए बेंजीन का स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। स्ट्रक्चर को एक्सपेंड करिए, कैसे बनाएंगे, कार्बन सिंगल बॉन्ड 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 कार्बन। अब देखिए कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड लगा हुआ है, एक डबल बॉन्ड हमने यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया और एक यहाँ लगाया। अब कार्बन की वैलेंसी किससे कंप्लीट करेंगे, हाइड्रोजन के द्वारा कंप्लीट करेंगे। एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे,
एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। अब कैलकुलेट करिए, आप यहाँ पे काउंट करिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिडेशन कितना हो गया, sp हो गया, sp2। तो सभी कार्बन एटम के पास 3 बॉन्ड है, तो तीन बॉन्ड होने की वजह से, 3 सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से सभी कार्बन बेंजीन में sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। कैसे हाइब्रिडाइज होते हैं, sp2। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही हो गया और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। आइए लास्ट ऑप्शन देखते हैं, ईच कार्बन इन इथेन इज sp3। यस, इथेन की बात कर रहा है। इथेन क्या मतलब, C2H6 कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ इसको ऐड कर दीजिए, ये आपका क्या हो गया, इथेन हो गया। ये आपका क्या हो गया, इथेन हो गया। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है। जब 4 सिग्मा बॉन्ड होता है हाइब्रिडेशन कैसा होता है, sp3 हाइब्रिडेशन होता है। यह भी हमारा स्टेटमेंट सही है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत है। हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, रॉन्ग स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट। और फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है, हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो कह रहा है कि एसिटिलीन में कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, बट एसिटिलीन में कार्बन कैसे होते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 45 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग बी ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल स्टेट, ऑक्टाहेड्रल। अब देखिए ऑक्टाहेड्रल शेप हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। जैसे हमारे पास ऑप्शन दिया है SF6, ये देखिए पहला स्टेट हमारा ऑप्शन सही हो गया। क्यों, सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, फ्लोरीन के साथ 6 इलेक्ट्रॉन क्या बना रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। ये देखिए हम लोग ये बना दिया। अब यहाँ पे हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 6, लोन पेयर 0, वैल्यू 6। हाइब्रिडेशन क्या हुआ, sp3d2। जब sp3d2 हाइब्रिडेशन होता है तो जो ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री हमारी क्या होती है, ज्योमेट्री हमारी हो जाती है ऑक्टाहेड्रल। इसको एक नाम से और जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, स्क्वायर बाई पिरामिडल। इसको हम लोग स्क्वायर बाई पिरामिडल के नेम से भी जानते हैं। हमारा स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट ही सही हो गया। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, क्या है हमारा ऑप्शन नंबर बी, हमारा है BF4 माइनस। अब देखिए BF4 जो माइनस होता है, हम इसको बता दे रहे हैं, यहाँ पे जो बोरान एटम होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में होता है। और बोरान क्योंकि 3 बॉन्ड ही बनाता है, ये जो चौथा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ये देखिए एक Fe हो जाएगा, एक Fe हो जाएगा, एक Fe हो जाएगा और एक Fe हो जाएगा। यहाँ पे बोरान में sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं PCl5 में ये क्या होता है आपका स्क्वायर बाई, ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है। यहाँ पे आपका जो हाइब्रिडेशन होता है क्या होता है, sp3d होता है। यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3d होता है। और लास्ट ऑप्शन है BO3 माइनस, BO3 बोरेट आयन में होता है, जो बोरेट आयन BO3 माइनस। अब यहाँ पे जो बोरान होता है वो क्या करेगा, O माइनस के साथ एक बॉन्ड बनाएगा, O माइनस के साथ और O माइनस के साथ यहाँ पे एक बॉन्ड बना लेगा। तो आपका जो BO3 माइनस का यही स्ट्रक्चर हो जाएगा। और ये स्ट्रक्चर आपको क्या कहते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। ये आपका क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है, ठीक है। और आपका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो ये रहा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 45 में हमारा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट स्ट्रक्चर हो जाएगा, जो हमारा ऑक्टाहेड्रल शेप पूछ रहा है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। फर्दर हम आपसे फिर कहेंगे एक बार, वीडियो में लाइक शेयर बने रहने चाहिए और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा इसको आप करते रहें। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 46 क्या क्वेश्चन है कि द हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज्ड बाय सेंट्रल एटम इन BeCl2, BeCl3, CCl4। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि जो कार्बन सेंट्रल एटम है उसका क्या हाइब्रिडेशन स्टेट है, हाइब्रिडेशन स्टेट पूछ रहा है। अब देखिए BeCl2 की बात करें, BeCl आप एक जनरल स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। बेरिलियम के ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ किसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, बॉन्डिंग में। तो इसके पास लोन पेयर है, नहीं है। बोरान के कितने इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में, 3 इलेक्ट्रॉन। जब 3 इलेक्ट्रॉन है तो तीनों क्या है, क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना ले रहे हैं। तीनों क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना, लोन पेयर है, नहीं है। कार्बन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन और चारों क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना ले रहे हैं, तो क्या इसके पास लोन पेयर है, नहीं है। आइए हाइब्रिडेशन की बात करते हैं। अगर हाइब्रिडेशन की बात करें, नंबर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन प्लस लोन पेयर हमको मालूम है, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, लोन पेयर 0। यहाँ पे कितने हैं, 3 प्लस 0, यहाँ पे कितने हैं, 4 प्लस 0। ये देखिए एक सिग्मा 1 2 3 सिग्मा,
1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 4 सिग्मा। अब देखिए वैल्यू कितनी आई, 2 आई, 3 आई और 4 आई। और जब वैल्यू 2 होती है हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp होता है। यहाँ पे क्या होता है, sp2 होता है और यहाँ पे क्या होता है, sp3 होता है। शेप की बात करें, दोनों क्या है, ये लीनियर शेप का होगा। ये किस शेप का होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। ये क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। और ये क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल शेप का हो जाएगा। तो ये आपका शेप हो गया। तो हमारा हाइब्रिडेशन ऑप्शन नंबर का सही होगा। पहला है sp3, sp2, sp3 और sp। नेक्स्ट ऑप्शन है sp, sp2 एंड sp3। नेक्स्ट ऑप्शन है sp3, sp एंड sp2। आइए हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वही सही है, क्योंकि sp, sp2 एंड sp3 हाइब्रिड स्टेट में हमारे सभी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो ये रहा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ H2O2। H2O2 का स्ट्रक्चर कैसा होगा। अब देखिए अगर हम लोग H2O2 की बात करें तो H2O2 की स्ट्रक्चर क्या होगा, H2O2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब यहां देखिए H2O2 का स्ट्रक्चर हम लोग यही बनाते हैं, लेकिन हमको मालूम होना चाहिए ऑक्सीजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन हो जाने की वजह से ऑक्सीजन ने क्या काम किया, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर किया और 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन के साथ शेयर किया। अब ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4 इलेक्ट्रॉन बचे। और 4 इलेक्ट्रॉन एक 2 लोन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है और 2 लोन पेयर यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा। अब देखिए लोन पेयर की वजह से हम लोग स्ट्रक्चर सीधा बना देते हैं, नहीं, स्ट्रक्चर थोड़ा सा इसका बेंट हो जाता है। इस प्रकार हो जाता है H और ये H, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बेंट हो जाता है, ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा बेंट हो जाता है। अब देखिए ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन है प्लेनर। क्या ये स्ट्रक्चर प्लेनर है, नहीं है, प्लेनर नहीं है। नेक्स्ट है नॉन प्लेनर, यस ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। ये कैसा है, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। स्फेरिकल भी नहीं होता। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, लीनियर। लीनियर तो होता ही नहीं, ना ही प्लेनर होता है ना लीनियर होता है। ये क्या होता है, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से लोन पेयर की वजह से थोड़ा सा इसका जो शेप होता है वो क्या होता है, बेंट हो जाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टुवर्ड्स बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल का ऑर्डर। अब देखिए बॉन्ड एंगल ऑर्डर हमने कल के वीडियो में इसका डिस्कशन कर चुके हैं कि जो sp हाइब्रिड होते हैं, नेक्स्ट होता है sp2 और नेक्स्ट होता है sp3। अब देखिए sp ऑर्बिटल किस टाइप के मॉलिक्यूल बनाते हैं, जितने भी ab2 टाइप्स के मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या बनाते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं। जितने भी ab3 टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में होते हैं। और जितने भी ab4 टाइप्स के मॉलिक्यूल होते हैं वो sp3 हाइब्रिड स्टेट बनाते हैं। अगर हम लोग ab2 यहाँ पे देखिए ये b, अगर sp स्टेट में होंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में होंगे तो शेप क्या होता है, लीनियर होता है। जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में होते हैं तो क्या शेप होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो हम लोग बनाते हैं a b b और यहाँ पे b। और c की बात करें a b b b और ये b। यहाँ पे देखिए अब हमें बात करनी है बॉन्ड एंगल की। हमें किसकी बाउंड करनी है, बॉन्ड एंगल की। ये देखिए ये शेप क्या होता है, लीनियर होता है। लीनियर होने की वजह से यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। ट्राइगोनल प्लेनर, देखिए कोई भी एंगल कहते हैं ना, अगर हम बात करें कोई भी एक स्फीयर ले लें, अगर हम यहाँ बात करें एक स्फीयर, तो इसको अगर हम बात करें ये कंप्लीट स्फीयर है, तो इसको अगर हम लोग कट करेंगे तो हम कहेंगे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो हम इसको अगर इस प्रकार से डिवाइड कर देते तो 50% ऊपर 50% नीचे, तो ये कितना मैक्सिमम बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है, 180 डिग्री। तो 360 का होता है, 360 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 180 डिग्री, और जो कि लीनियर होता है। अब देखिए नेक्स्ट बात यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या है, ये भी प्लेनर मॉलिक्यूल होते हैं। ये क्या होते हैं, प्लेनर होते हैं। अब देखिए 360 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे 120 डिग्री। तो जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, इनका जो बॉन्ड एंगल होता है, 120 डिग्री का होता है। अब देखिए लेकिन अगर ab4 टाइप की मॉलिक्यूल की बात करें तो जो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, या कहीं कहीं 109 डिग्री 50 मिनट दिखाता है। ठीक है, ये आपके ऑप्शंस दिए होते हैं। तो यहाँ पे आप, क्योंकि यहाँ पे जो ये होता है, हम लोग यहाँ पे विस्पर थ्योरी पढ़ते हैं। विस्पर थ्योरी कंप्लीट आपका क्या है, हाइपोथेटिकल है। ये हाइपोथेटिकल फेनोमेना है।
हाइपोथेटिकल फिनोमिना करने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एज्यूम किया था कि इस मॉलिक्यूल को हमको क्या मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है जिससे इनके बीच रिपल्सन कम से कम हो। तो जब आप AB4 टाइप के मॉलिक्यूल को आप अरेंज करेंगे तो जो उनका बॉन्ड एंगल आएगा 109 डिग्री 28 मिनट हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल sp में, उससे कम sp2 और सबसे कम बॉन्ड एंगल sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल स्टेट में होंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन की बात करें तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल sp3 में, उससे कम, उससे ज्यादा किसमें होंगे? sp2 में होंगे और सबसे ज्यादा asp में हो जाएंगे। ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि 49 क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन नंबर 49। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या है हमारा? 49 कर रहा है कि द ज्योमेट्री एंड टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट अबाउट द सेंट्रल एटम इन BF3। अब इसको हम बताएंगे नहीं, BF3 में क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है हाइब्रिडाइजेशन और शेप, हाइब्रिडाइजेशन और शेप। अगर हम यहां बता दें, आप इस जनरल स्ट्रक्चर यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा और शेप क्या हो जाएगा? प्लेनर हो जाएगा। कौन सा प्लेनर? ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर शेप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बोरान के पास 3 इलेक्ट्रॉन, तीनों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। जब बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो हाइब्रिडेशन निकालेंगे। हाइब्रिडेशन में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 हो गए, लोन पेयर 0। जब सिग्मा बॉन्ड 3 हो गए तो हाइब्रिडेशन हमारा क्या हो गया? sp2 हो जाएगा, शेप हमारा ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ पे बॉन्ड एंगल की बात कर दे तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 50। द अमोनियम आयन इज, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो अमोनियम आयन किसको कहते हैं? NH4+ को अमोनियम आयन कहते हैं। अब देखिए पूछ रहा है कि अमोनियम आयन का जो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा और शेप क्या होगा। अब देखिए शेप हमें निकालना है। तो देखिए अमोनिया के पास हमें मालूम है NH और H। जनरली अमोनिया कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड बनाता है और उसके पास एक लोन पेयर होता है। एक क्या होता है? लोन पेयर होता है। जब ये क्या स्ट्रक्चर हो गया किसका? अमोनिया का। अब हमें अमोनियम आयन का बनाना है। तो अमोनियम आयन के केस में क्या होता है? जब नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। क्या लॉस करता है? क्योंकि नाइट्रोजन चौथा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और इसीलिए यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। किस प्रकार के बॉन्ड का फॉर्मेशन किया? पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पे आप हाइब्रिडेशन निकालेंगे, हाइब्रिडेशन आपका निकलता है क्या? sp3। अब देखिए कहीं कहीं पे आपके पास ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड शो करेंगे, कहीं कहीं पे आपको ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे नाइट्रोजन, ये देखिए ऐसा हाइड्रोजन यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है, और कंप्लीट यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये कहीं स्ट्रक्चर कहीं आपको देखने को मिल सकता है। तो कहीं कहीं अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप देखिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 और 4 सिग्मा बॉन्ड, 0 लोन पेयर, वैल्यू 4 आ गई। हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp3 हो गया। शेप क्या हो गया हमारा? टेट्राहेड्रल, जो हमने पहले से बना के रखा है, जो हमने पहले से ही शेप बना के रखा है। क्या शेप? टेट्राहेड्रल। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 50 था। और आइए आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन 51 डिस्कस करते हैं। और इसी के साथ आपसे फिर से कहेंगे वीडियो में लाइक शेयर सब्सक्राइब बने रहने चाहिए। और आज का ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट शो टेट्राहेड्रल शेप? टेट्राहेड्रल शेप कौन सा मॉलिक्यूल शो नहीं करेगा? पहला है CCl4 शो करेगा, SiCl4 ये भी शो करेगा, SF4 ये क्या नहीं शो करेगा, और नेक्स्ट हमारा CF4, यही सिर्फ मॉलिक्यूल SF4 क्या होगा? टेट्राहेड्रल शेप नहीं शो करेगा। देखिए आइए यहां पे सबसे पहले हम लोग जनरल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। कार्बन, क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन। देखिए क्योंकि मालूम है कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, चारों बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए। यहाँ पे सिलिकॉन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, चारों बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए। लेकिन यहाँ पे जो SF4 होता है, इसकी ज्योमेट्री क्या होती है? शीशा शेप का होता है। क्या शेप का होता है? शीशा शेप का होता है। अगर यहाँ पे हम बात करें सल्फर के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन हो जाने की वजह से यह क्या करता है? एक फ्लोरीन ये हो जाता है, एक फ्लोरीन ये हो जाता है, एक फ्लोरीन ये और एक फ्लोरीन, और यहाँ पे एक क्या होता है? लोन पेयर हो जाता है। ठीक है,
तो लोन पेयर अभी तो हम ये शेप बनाए दे रहे हैं और इसको भी प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्बन के पास 4 एटम, ये देखिए। अब आइए हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। अब यहाँ पे अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालें, हाइब्रिडेशन के लिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 4 है, लोन पेयर 0 है। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड 4, लोन पेयर 0। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड 4 प्लस 1 लोन पेयर है। यहाँ पे क्या है? सिग्मा बॉन्ड 4 प्लस 0 लोन पेयर। तो वैल्यू कितनी आई? 4 आई, 5 आई और वैल्यू 4 आई। जब वैल्यू 4 आती है हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp3। यहाँ पे sp3, यहाँ पे क्या होगा? sp3d होगा और यहाँ पे क्या होगा? sp3 होगा। अब देखिए शेप की बात करते हैं। शेप की बात करें, ज्योमेट्री की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए शेप होना चाहिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, होना क्या चाहिए? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन लोन पेयर की उपस्थिति की वजह से इसका जो शेप होता है वो शेप हो जाता है सीसॉ शेप हो जाता है और इसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल नहीं होता। और फर्दर इसका क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। ये रहा आज का कंप्लीट डिस्कशन। तो प्लीज गाइस लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू, बाय बाय।